और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज से पवित्र संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। सुबह से ही त्रिवेणी संगम पर लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों प्रयागराज में कुंभ भी हुआ था। पुराणों में प्रयागराज में संगम स्नान को विशेष माना गया है। प्रयागराज में लोग बड़ी संख्या में इस वक्त कल्पवास भी करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इन दिनों प्रयागराज में सारे तीर्थवास करने के लिए आते हैं। स्नान का क्रम 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर संपन्न होगा। संगम नगरी प्रयागराज के तट पर कल्पवास कर रहे लोगों का आज पहला स्नान उन्होंने किया। लोगों ने बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और अभी भी और संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त को माना जाता है और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अभी आज के दिन का एक और बड़ा मुहूर्त शेष है। आपको बता दें कि अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:50 से 12:32। इस समय स्नान दान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि और मुहूर्त पर पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा और जरूरतमंदों को दान करने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती है। मान्यता है कि स्नान और दान से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दोष शांत होते हैं। माघ मेले में अन्न, गर्म कपड़े, कंबल, तिल और रजाई, गद्दा, चरपाई का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनसे पितरों की तृप्ति, धन धान्य, सुख समृद्धि मिलती है। कौन कौन सी शुभ तिथियां हैं जिन पर आपको स्नान दान करने से खूब धन धान्य, सुख समृद्धि मिलेगी, ये भी सुन लीजिए आप। तो देखिए किस तरीके से स्नान पर्व 15 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा और इसके बाद स्नान की मुख्य तिथियों में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, 23 जनवरी को वसंत पंचमी है, साथ ही 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और इसके बाद अंतिम स्नान यानी महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी को होगा। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर भव्य और आध्यात्मिक आयोजन में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का लगातार संगम में आने का तांता लगा हुआ है। जैसा कि जानकारी मिली है प्रशासन के द्वारा कि लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु आज शाम तक स्नान कर सकते हैं। वहीं पे देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन भी लगातार चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। जैसा कि आपको फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे लगभग 8 किलोमीटर का घाट बनाया गया है, जिसे दारागंज, संगमनोज और अरेल घाट को तीनों को मिला के 8 किलोमीटर का संगम घाट बनाया गया है। और इस बार का जो 2026 का माघ मेला है ये 800 एकड़ में बसा हुआ है। इसके पहले जो 2024 का माघ मेला हुआ था वो सिर्फ 32 एकड़ में ही हुआ था। पिछली बार 2024 में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे, लेकिन इस बार 25 से 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना बताया जा रहा है। और लगातार श्रद्धालु अभी भी लगातार संगम में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार स्नान भी कर रहे हैं और स्नान करके वापस भी आ रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से बात भी करना चाहेंगे कि आज का ये जो कुंभ मेला है, ये माघ मेला है, माघ मेले में आकर उन्हें कैसा लगे, यहाँ की व्यवस्था क्या है। भैया आप माघ मेले में आए, माघ मेले में व्यवस्था कैसी दिख रही है आपको? अच्छी लग रही है। मोदी जी के राज में सब अच्छा है। हाँ, योगी जी के राज में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत अच्छा लगा संगम में आके। हम कहाँ से आए हैं? झांसी से आए। आप कहाँ से आए हैं? नागपुर से। कैसी व्यवस्था लगी आपको? अच्छी लगी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप भी आए तो माघ मेले में क्या व्यवस्था नजर आई और व्यवस्था कैसी दिख रही है? ये मेले के हिसाब से बढ़िया व्यवस्था है। आप कहाँ से आए हैं? इटारसी, मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झांसी से लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और मेले की व्यवस्था देख के यहाँ आए हुए श्रद्धालु अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत 24 से प्रयागराज से नावेद खान। तैयारियां कैसी हैं ये आपने सुना। और देखिए ये सबसे बड़ा मेला क्यों है आपको ये भी बता देते हैं। आखिर साल का सबसे बड़ा मेला जिसे मिनी कुंभ की तरह भव्य रूप से आयोजित किया गया है। ये मेला पूरे 44 दिनों तक चलेगा। मेला क्षेत्र 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे 7 जोन में बांटा गया है। यहाँ एक विशाल टेंट सिटी भी बसाई गई है जिसमें 5000 से ज्यादा शिविर लगे हैं।
श्रद्धालुओं के लिए 8 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। कल्पवासियों और संतों के लिए विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। बिजली के खंभों पर बकायदा नंबरिंग की गई है ताकि कोई भी आसानी से अपना स्थान ढूंढ सके। खोया पाया केंद्र की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी सामान या व्यक्ति खोने पर तुरंत मदद उसे मिल सके। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 200 एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से पूरा मिला क्षेत्र की निगरानी होगी। घाटों पर गोताखोरों की तैनाती की गई है। चिकित्सा व्यवस्था भी मजबूत है। 20-20 बेड वाले 2 अस्पताल और 50 एम्बुलेंस हमेशा यहां पर तैयार रहेगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए खुद सीएम योगी हर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौष पूर्णिमा के प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उन्होंने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से देखिए किस तरीके से शुभकामनाएं सभी को दी गई हैं, तैयारियां कैसी की गई हैं, खुद इसको लेकर वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और आप देखिए जो सभी श्रद्धालु हैं उनको उन्होंने हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते हेतु तीर्थराज प्रयाग पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों एवं कल्पवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मां गंगा, मां यमुना एवं मां सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करे, यही प्रार्थना है। तो आपने देखा सीएम योगी ने भी इसकी पूरी जानकारी दी। तैयारियां भी पूरी हैं। आपको सीधा लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी नवेद हैं और वाराणसी से हरेंद्र हमारे साथ है। पहले हम नवेद के पास चलते हैं। नवेद, जरा बताएं कि प्रयागराज में किस तरह की तस्वीर है। आज के दिन का काफी ज्यादा महत्व है। ध्यान स्नान की बात की जाए, इसको लेकर तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या ताजा तस्वीर है? ऐसा कि मालूम हो कि माघ मेले का आज माघ मेले की शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं कि अभी 10 बजने को आ रहे हैं। अभी भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लोग संगम की तरफ अभी भी जा रहे हैं। एक और बता देना चाहते हैं, अभी आपको विजुअल में दिखेगा कि आप देखेंगे कि विदेशी सैलानी भी इस मेले में आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जानकारी जैसा कि हम लोगों ने जुटाया कि अब तक 15 से 20 लाख लोगों ने लगभग स्नान कर चुके हैं और लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, ये जिलाधिकारी प्रयागराज ने बताया। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार चाक चौबंद नजर आ रही है। हर चौराहे पे, हर बूथ पे पुलिस प्रशासन है और श्रद्धालुओं को रास्ता बता रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को किसी चीज की दिक्कत ना हो सके। और श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नावेद, क्योंकि आज का दिन का बहुत ज्यादा महत्व है और ऐसे में श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। इसकी अपनी महत्वता है। सीधा वाराणसी का भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हरेंद्र वहां से बने हुए हमारे साथ। हरेंद्र, जरा बताएं कि वहां पर किस तरीके से जो आस्था नजर आ रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह की खास तैयारियां वहां पर की गई है उनके लिए? और देखिए, पौष पूर्णिमा पे जहां एक और माघ मेले का शुभारंभ आज हो रहा है पौष पूर्णिमा के स्नान से, ठीक है उसी तर्ज पे काशी में भी ब्रह्म बेला से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के विभिन्न घाटों पर स्नान दान पुण्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि प्रयागराज 3 नदियों का संगम है तो काशी 5 नदियों का संगम है। काशी में गंगा, यमुना, सरस्वती, धूत पापा और किरला नदी का पंचगंगा